हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था बिहार कोऑपरेटिव रिजल्ट को लेकर के, तो आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, तो मैं एक एक करके डाउट सबको बता रही थी जितना मुझसे हो रहा था। और मैं ये सोची कि एक एक करके बताने से बेटर होगा कि सबका क्वेश्चन मैं पहले देख लेती हूँ, किसको क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगी। और एक ही लेक्चर में आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूँगी कि कैसे क्या करना चाहिए मेंस के लिए। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैम क्या करें, कैसे पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्या था, इस ईयर क्या रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, आराम से आप लोग को पढ़ाई करना है। अभी है आपके पास टाइम, इसलिए प्लीज़ हड़बड़ाइए नहीं। हड़बड़ में काम गड़बड़ होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप लोग कूल माइंड होकर के अपना स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब हो जाएगा। पीटी आपने ही निकाला है तो मेंस भी आप लोग ही निकालेंगे, कोई दूसरा बच्चा निकाले नहीं आएगा। तो आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। मैं बता रही हूँ कि आज मैं इस वीडियो में क्या क्या आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला जो डिस्कशन मैं करने वाली हूँ कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट का मेंस है, कि 25 दिनों में हम उसका तैयारी कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसका मेंस कब होगा। तीसरा है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बिहार कोऑपरेटिव मेंस के लिए अच्छा होगा। बिहार कोऑपरेटिव मेंस का तैयारी कैसे करें। जीए 25 दिनों में कैसे पढ़ पाएँ। 25 दिनों में कंप्यूटर कैसे पढ़ें। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट का। इस साल मेंस में क्या गुड स्कोर हो सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वन बाई वन। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हम लोग क्लियर कैसे कर सकते हैं 25 दिनों में। असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट, किसी का असिस्टेंट मैनेजर निकला है, किसी का असिस्टेंट निकला है, बहुत सारे स्टूडेंट का दोनों एग्ज़ाम निकल चुका है। तो 25 दिनों में देखिए कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये कोई जान नहीं सकता है, बट हाँ ये अप्रॉक्स टाइमिंग हम बैठा सकते हैं कि विदिन 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम ले लेगा, यानी लास्ट दिसंबर तक या फिर जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक। तो मुश्किल से आप 25 डेज ही अपने हाथ में रखिए, उससे ज़्यादा नहीं है समय। ज़्यादा समय मिला तो आपके लिए अच्छा है, बाकियों के लिए अच्छा है। तो ज़्यादा समय क्यों लेना, आप अपने को लिमिटेड टाइम में बांध लीजिए कि मुझे 25 दिनों में इतना तैयारी करना है। ज़्यादा टाइम मिला तब तो सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी ज़्यादा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सो आप अभी तो 25 दिन ही लीजिए कि 25 दिन ही आपके पास है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे कैसे क्या करना है। जैसे मुझे अच्छा जो लग रहा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि खुद का स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वही आपको काम आएगा। मैं तो बस बता रही हूँ ताकि उससे आप आइडिया लगा सकें और अपना खुद का प्लानिंग बना सकें। देखिए 25 दिनों में समय बहुत कम है, बट हाँ इतना है कि अगर आप अच्छे से मन लगाकर कंसंट्रेशन होकर पढ़ते हैं तब 25 दिन क्या आप 20 दिन में भी निकाल सकते हैं, 15 दिन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ अब कुछ भी आपका तैयारी नहीं है तो 25 दिन में थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी नामुमकिन कुछ नहीं होता है, सब कुछ मुमकिन है। मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो 25 दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है कि आपको डेली मिनिमम टू मिनिमम 9 to 10 आवर तो आपको देना ही पड़ेगा। इससे कम में आपका कुछ नहीं होने वाला है, इतना आपको देना पड़ेगा अपने स्टडी पे। आपको स्टडी के लिए कम से कम 4 आवर आप अपना जो समय है टेस्ट और एनालिसिस ज़रूर दीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका थोड़ा मेंस वीक है, जैसे जीएस आपका पूरा जीए कंप्लीट नहीं है, कंप्यूटर कंप्लीट नहीं है, मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है, इंग्लिश सही है, किसी को हिंदी लेना होगा, किसी को इंग्लिश लेना होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा कि आपको हिंदी की इंग्लिश लेना है। लेकिन हाँ लास्ट टाइम चूज नहीं कीजिए, अभी ही 1 से 2 दिन में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको हिंदी लेना है या फिर इंग्लिश लेना है। ओके, अगर आप डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप पहले ये सोच लीजिए, पहले 2 दिन आप टेस्ट देकर देख लीजिए कि आपको
कैसा लग रहा है, कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए 2-3 दिन बाद कि आपको कौन सा सेक्शन पे स्विच करना है। उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 3 दिन के अंदर में ही स्विच कर जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, प्रैक्टिस सब खोजता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत अच्छा है और आप 5 दिन में हिंदी कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सब मेहनत खोजता है, सब पर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो पहला जो है 4 आवर तो आप अपने टेस्ट और एनालिसिस के लिए दीजिए, टेस्ट प्लस में इसका एनालिसिस, इतना तो डेली का। देखिए ये हार्ड नहीं आता है एग्जाम, ये आपका जो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 अगर आप दिए होंगे, नहीं भी दिए होंगे तो मैं दी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एग्जाम के इक्वल ही रहता है, उससे ज़्यादा अपर लेवल नहीं रहता। ये मैनेजर का बात बोल रही हूँ, ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और असिस्टेंट के लिए आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है मेंस, सेम उसी पैटर्न पे रहता है। देखिए दोनों का सिलेबस सेम ही है, मैं सिलेबस पहले आपको बता दे रही हूँ। दोनों का सिलेबस सेम क्या है, इसमें भी रीजनिंग आता है, मैथ आता है, इंग्लिश और हिंदी रहता है, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जीए हो गया। इसमें है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है, ये क्वेश्चन है, ये नंबर है। इसमें मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल 200 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है। टोटल टाइमिंग 2 आवर है इसके लिए, लेकिन जो टाइमिंग दिया है इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, बट आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता है, ओवरऑल टाइमिंग रहता है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग होते हुए भी 2 घंटा है और उसमें भी 2 घंटे का रहता है। इसमें आपको रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेगा, मैथ के लिए भी 30 मिनट, इंग्लिश के लिए 30 मिनट, आपको कंप्यूटर के लिए 20 मिनट और जीए के लिए 20 मिनट। आपको इतना टोटल 2 आवर मिलेंगे। सॉरी, इंग्लिश के लिए भी आपका 20 मिनट मिलेगा, गलती से मैं लिख दी। इंग्लिश के लिए भी जो आपका है ना 20 मिनट ही मिलेगा। ये आपका टोटल 2 आवर एग्जाम होगा। अच्छा है कि आप अपना 30 मिनट सब पर आप इक्वल टाइमिंग दे सकते हैं। 30 मिनट में रीजनिंग जितना करना हो आप कर लीजिएगा, मैथ जितना करना हो आप कर सकते हैं, फिर इंग्लिश जितना करना हो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि समय तो वहाँ बांधा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपका मेंस का पैटर्न है, सेम पैटर्न आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट बता रही हूँ, ये तो मैं आपको टेस्ट के लिए बता दी हूँ। और देखिए अगर आपका कोई भी अगर चैप्टर वीक है ना तो उस पर बहुत मेहनत कीजिए। मिनिमम डेली का डेली आप उस पर 2 आवर का समय दे दीजिए। जैसे इंग्लिश आपका वीक है तो इंग्लिश के लिए आप 2 आवर का समय दीजिए, मैथ वीक है तो मैथ पे दीजिए, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे दीजिए, जो भी वीक है। और डेली कम से कम जीए के लिए 2 to 3 आवर दीजिए, इनफ है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि जीए पे ही आप सिर्फ डिपेंड रहेंगे तो आपका फिर बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश ऐसे ही रहा जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी आपका जैसा जिसका 0 है, कुछ भी नहीं उसको आता है, तो उसको तो डेली का कम से कम 2 आवर देना ही पड़ेगा कंप्यूटर के लिए भी। तो आपको मिनिमम 9 to 10 आवर डेली लग ही जाएंगे इतना करने के लिए। 2 आवर देखिए, कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर आपको नोट्स बनाना या फिर तैयार करना ज़्यादा इजी है जीए के कंपेयर में, क्योंकि कंप्यूटर में जो सिलेबस होता है ना वो लिमिटेड होता है, बट जीए बहुत है। करेंट अफेयर विदिन 6 मंथ का ही आता है, ज़्यादा का नहीं पूछेगा। अप्रॉक्स 4 मंथ, 3 से 4 मंथ का ज़्यादा पूछता है। लेकिन हाँ, आप दिसंबर तक डेली अप टू डेट दिसंबर तक ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और मान लीजिए कि अगर 25 को होता है या 28, 30 किसी डेट को भी हो जाता है दिसंबर में एग्ज़ाम, तो आप 20 दिसंबर तक तो ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। अगर जनवरी में होता है तो पूरा दिसंबर आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ आप कंटिन्यू रखिएगा टिल एग्ज़ाम तक। आधा घंटा वीडियो ही देख लीजिए, डेली अप टू डेट रहिए करेंट अफेयर से, ये आपको काम करेगा। और हाँ, पिछले 6 मंथ से तो आपको तैयार करना है। 4 मंथ 3 मंथ का ज़्यादा पूछता है, बट 6 मंथ में आप
सेफ रहिएगा। अगर 6 मंथ 7 मंथ पहले का भी पूछ देता है, अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 पॉइंट से छूटता है, तो 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है। और असिस्टेंट में तो बस कट ऑफ क्लियर करना रहता है और तो कुछ करना रहता नहीं है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप कितना 25 डेज में कितना पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जीए जैसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए ना, तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए। रिवर्स ऑर्डर मतलब कि जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर को डेली में लेके चलिए, और रिवर्स नवंबर से शुरू कीजिए, तो नवंबर जाइए, अक्टूबर जाइए, सितंबर जाइए, ऐसे करके आप पढ़िए, ताकि आप लेटेस्ट से पुराना तक में आप जाएं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो लेटेस्ट से ज़्यादा पूछता है। तो आप ऐसे बैक में पढ़िए, और उसके बाद 20 दिन में कोशिश कीजिए ना कि आप 6 मंथ का पढ़ करके फिर उसके बाद इधर से आइए और ऊपर से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। आप ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी मर्जी कि आपको कौन सा स्ट्रेटजी अच्छा लगता है, आप खुद से बना लीजिएगा। ओके, मैंने आपके 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, पहला और दूसरा का दे दिया, तीसरा का भी मैं दे ही दी हूँ, बट एक बार और बता देती हूँ कि कौन सा टेस्ट सीरीज जो है अच्छा है बिहार कोऑपरेटिव मेंस के लिए। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक ही आता है, तो इसका जो लेवल होता है ना, अच्छा लेवल है, मतलब इजी टू मॉडरेट रखता है और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता भी है। तो आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिए। एक टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, अब 10 दिन कम से कम टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट दीजिए, ताकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। और सेकंड में आप कोई भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, या फिर स्मार्ट कीड़ा हो गया, या फिर ओलीवोड है। ये सब अच्छा टेस्ट सीरीज है। गाइडली हो गया, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप उस पे टेस्ट दीजिए। बस प्रैक्टिस करने से मतलब है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप टेस्ट जरूर, पहला जो टेस्ट है आप कम से कम 1 वीक तो आप टेक्स्ट बुक से ही लगाइए, क्योंकि इसका लेवल सही रहता है और ये इजी टू मॉडरेट देता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तो आप अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका शुरू में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो फिर तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप पहले टेक्स्ट बुक उठाइए, कुछ दिन टेस्ट दीजिए, और उसके बाद आप हाई लेवल का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। अगर जिसका असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम है, तो आप लोग आरआरबी ऑफिसर का मेंस दीजिएगा, और जिसका असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो आप लोग आरआरबी क्लर्क का मेंस दीजिएगा। और जिसका असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सिर्फ असिस्टेंट का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन जब है कि 10 से 15 दिन आप आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट दीजिए। और अगर 1 वीक बचता है ना, तो आप आरआरबी ऑफिसर लेवल का भी टेस्ट दीजिए, ताकि आप हाई लेवल तैयारी कीजिएगा, तो ऑफकोर्स आपका लो लेवल का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसलिए कुछ दिन आप आरआरबी क्लर्क का तैयारी कीजिए, और कुछ दिन फिर आप आरआरबी ऑफिसर स्केल का टेस्ट सीरीज लगाइए, ताकि आपका ईजी आए तो ईजी भी बन सके, हार्ड आए तो आप लोग हार्ड देख करके उसमें परेशान ना हो, और हार्ड लेवल भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप दोनों में मैनेज ज़रूर कीजिए। और जिसका मैनेजर का एग्ज़ाम है, तो ऑफ कोर्स उनको तो ऑफिसर स्केल 1 का ही टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ कोई भी टेस्ट सीरीज का, बट मैं पर्सनली दी हूँ ये सब पे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और बाकी आपके पास जो भी हो, अड्डा हो गया, बायजू हो गया, मतलब जिसका भी है टेस्ट सीरीज, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, रीजनिंग जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मैथ में भी है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का ही ये सब खेल है। और मैं बता रही हूँ आपको, एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा आएगा। आपका क्वेश्चन जो रहेगा ना, बनाने लायक रहेगा, आप बना सकते हो, बस आपको स्पीड चाहिए होता है। आपका स्पीड अगर अच्छा होगा ना, तो आपका एग्ज़ाम ऑफकोर्स 100% निकलेगा। ये तो आपका मैं टेस्ट सीरीज का भी बता दी हूँ। अब नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, ये बता दी कब होगा, मेंस का तैयारी कैसे करें, मैं आपको बता ही दी हूँ कि आप लोग टेस्ट दीजिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, ये सब। उसके बाद कि जीए
जीए 25 दिनों में कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता ही दी हूँ, बट एक बार और मैं बता दे रही हूँ कि जीए 25 डेज में आप कर सकते हैं। आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए ना कि जैसे मैं बोली आपको कि दिसंबर आपको डेली लेकर के चलना है, और आप नवंबर से स्टार्ट कीजिए, नवंबर से आप स्टार्ट कीजिए और बैक जाइए, बैक चलते जाइए। जैसे नवंबर कंप्लीट किए, नवंबर कंप्लीट हो गया तो अक्टूबर उठाइए, अक्टूबर कंप्लीट हो गया तो सितंबर उठाइए, ये कंप्लीट हो गया तो अगस्त उठाइए। आप जून या जुलाई से आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप इधर से बैक जाइएगा ना, फिर उधर से फिर इसे इधर से ही रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका जो इधर वाला पोर्शन है ये 3 से 4 मंथ आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। कम से कम ये 3-4 मंथ आप 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए। और ये रिवीजन जो आप कीजिए ना, कोई भी पीडीएफ आप उठा लीजिए, किसी का भी पीडीएफ हो, पीडीएफ को प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपका होगा। और मल्टीपल टाइम उस पीडीएफ को प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, करेंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्यूज जरूर लगाइए, जहाँ से भी क्यूज मिले क्यूज को लगाइए, क्योंकि वही आपका जैसे क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, कैसे घुमा के पूछ सकता है, आप क्यूज देने के बाद ही आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसका जरूर कीजिए। रहा बात बैंकिंग अवेयरनेस, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा डेली कम से कम आधा घंटा ही टाइम दीजिए। ज़्यादा नहीं आता है, करेंट अफेयर ज़्यादा रहता है, बट फिर भी अब कोऑपरेटिव से, जैसे बिहार कोऑपरेटिव का एग्जाम है, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, रूरल क्या होता है, सेमी अर्बन क्या होता है, आप कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरा पढ़ के जाइए, किस एक्ट के अंदर आता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, मतलब सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, और किस कंपनी के अंडर में ये रजिस्टर है। तो आप अच्छे से उसको कम से कम कोऑपरेटिव जो बैंक है ना उसके बारे में आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी उससे आ जाते हैं तो आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग कम से कम बैंकिंग अवेयरनेस में ये कर लीजिएगा। और हाँ, वो स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है वो थोड़ा कर लीजिएगा। और उसके बाद अकाउंट रिलेटेड जो रहता है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, और फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब है ना, तो एनपीए, केवाईसी, थोड़ा ये सब पढ़ लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर में अभी चल रहा है, स्कीम, सेंट्रल स्कीम और स्टेट का स्कीम। स्टेट स्कीम तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ये स्कीम किसके लिए है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च किया है, उसका पर्पस क्या है, बस उतना ही। लेकिन हाँ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होगा ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्कीम से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो अगर 3-4-5 क्वेश्चन भी पूछ दिया स्कीम से, तो फिर अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। रहा बात कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में भी आप चैप्टर वाइज, मेरे पास पीडीएफ में एक होगा, तो मैं ना टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ को डाल दूंगी, आप लोग उस पीडीएफ से पढ़िएगा। और मैं सोच रही हूँ, देखिए मैं जो बोले जा रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं छोड़ दूँगी। आप लोग फिर सोच लीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अच्छा लगेगा तभी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी कि आप लोग का फ़ायदा भी हो जाए अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर वाइज आप लोग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है, मैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक उठाऊँगी। जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस में कौन सा टॉपिक आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, जैसे कि कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, कंप्यूटर जनरेशन से पूछ देता है। एमएस ऑफिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एमएस ऑफिस, जैसे एमएस वर्ड, इसमें क्या आता है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट, ये सब। फिर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो अगर आप कहिएगा तो जो भी, जैसे कि टोटल मान लीजिए कि 18 चैप्टर हो या 20 चैप्टर हो या 22 चैप्टर हो, जितना भी होगा ना, तो मैं आपको शॉर्ट में अप्रॉक्स 20 मिनट से 25 मिनट का वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोग लास्ट टाइम ही इसको अच्छे से आप डेली पढ़िएगा वो पीडीएफ को। और मुझे जितना नॉलेज रहेगा और जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं उस लेवल का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा।
और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ सबको पसंद आ रहा है, सबके काम आ रहा है, तो मैं और अच्छे से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपके एग्ज़ाम के कम से कम 5 दिन पहले मैं ये सब कवर कर दूं। वैसे ही मैं जीए के लिए भी ला रही हूँ। जीए में क्या ला रही हूँ ना, करेंट अफेयर में, कि जैसे स्कीम हो गया, कोई ऑबिच्युरी हो गया, रैंकिंग है, या फिर बुक एंड ऑथर है, ये सब का जो टॉपिक वाइज रहता है ना, तो ये लास्ट 6 मंथ का आपको एक जगह अरेंज करके उसका शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएँ। और ये जो करेंट अफेयर रहेगा ना, ये बिहार कोऑपरेटिव और SBI क्लर्क मेंस दोनों के लिए रहेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोनों के लिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितना मुझसे होगा, मेरे पास जितना समय रहेगा, मैं उतना मेहनत करूँगी और आपको मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करवा सकूं, एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊं। मैं एग्जाम पर्सनली दी हूं, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा था और क्या पूछ सकता है आने वाले दिनों में, तो मैं उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगी। कंप्यूटर अवेयरनेस का भी मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये तो मैं आपको बता दी जीए कैसे प्रिपेयर करें, कंप्यूटर आप कैसे पढ़िएगा, मैं वो भी बता दी हूँ कि मैं वीडियो ला रही हूँ और मैं ये वीडियो ट्यूसडे से अपलोड कर दूँगी। आप लोग डेली देख लीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए भी बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा PDF के थ्रू या कहीं वीडियो के थ्रू। और जो इम्पोर्टेंट जैसे स्कीम हो गया, कोई ऑबिचुअरी, ये सब मैं कर दूँगी 6 मंथ का, ताकि आपको ये सब चीज़ इतना करना ना पड़े। आप स्पीड मोड में भी अगर वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको दिमाग में हो जाएगा और अच्छे से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए, अब एग्जामिनर का तो कोई भरोसा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ देगा, ये तो भाई एग्जाम सेट करने वाला ही जाने। बट जितना मुझे नॉलेज रहेगा, जितना में रहेगा कि हाँ उतना आना चाहिए वही आएगा, मैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पर बताऊँगी आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ भी नहीं बताऊँगी। और अगर आप लोग को और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि अब सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का था कि मैम प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक बार 1 मिनट वेट कीजिए, मैं डाल रही हूँ PDF। देखिए, प्रीवियस ईयर में जो बिहार कोऑपरेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, देखिए ये हुआ था 2 सितंबर को हुआ था 2021 में। और उस समय जो जनरल का कट ऑफ था, आप देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था 127.75 गया था मेल का। देखिए, मेल फीमेल मैं यहाँ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप मेल का तैयारी कीजिएगा, जनरल कैटेगरी का तैयारी कीजिएगा। और आप अगर OBC हैं, SC ST हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जनरल समझ के तैयारी कीजिए, आप जितना हाई लेवल तैयारी कीजिएगा आपका ही फ़ायदा होगा। तो पिछले साल 127 कट ऑफ गया था। इसके प्रीवियस ईयर का भी मैं कट ऑफ दिखा दे रही हूँ आपको। इसके प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए। जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, 2020 में नहीं हुआ कोरोना के कारण, 2019, 21 और इस साल 22 में हो रहा है। तो 2019 में आप कट ऑफ देखिएगा तो देखिए जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 149.75 कट ऑफ गया है। आप सोच सकते हैं 200 में 150 अप्रॉक्स में कट ऑफ गया है। सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा होगा। मैनेजर का भी मैं चेक आपको बता दे रही हूँ। देखिए, मैनेजर का जो कट ऑफ गया है 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैनेजर का कट ऑफ है 102। 200 में 102 नंबर कट ऑफ गया था जनरल, जो जनरल कैटेगरी का असिस्टेंट मैनेजर में। ये असिस्टेंट मैनेजर का है। प्रीवियस जो 2 दिखाई हूँ वो आपका असिस्टेंट का था। तो इस साल का जो मुझे लग रहा है, इस साल भी जो कट ऑफ जाएगा ना, मैं देखिए इस साल कोई भी कट ऑफ बिना एग्ज़ाम दिए, बिना एग्ज़ाम में अपीयर हुए कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी एग्ज़ाम का बहुत टाइम है, कितना कट ऑफ जाएगा वो तो एग्ज़ाम के लेवल पे पता चलता है ना। अभी आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है तो कोई भी लोग नहीं बता सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा। बट हाँ, आप तैयारी ऐसा कीजिए कि आपका वही सेफ स्कोर हो, उसके नीचे ही सब लोग रहे, उसके ऊपर कोई ना रहे। आपका निकले तो बस निकले। आपको तैयारी सोचना है, स्कोर के बारे में नहीं सोचना है।
आपको बस अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग करना है कि कितना भी, अगर 200 में 200 भी कट ऑफ जाएगा तो मुझे 200 नंबर लाना है, मैं ऐसा तैयारी करूँगा। बस आपको ये सोच के तैयारी करना है, ये सोच के नहीं करना है कि अरे 50 आएगा 200 में तब तो मैं निकालूंगी, तब मैं 60 नंबर ले आऊँगा। ये नहीं सोचना है। 200 में अगर 60 आता है, 70 आता है, 100 आता है, 150 आता है, कितना भी आता है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि मैं कैसे तैयारी करूं ताकि मैं कोई भी कट ऑफ है तो मैं उससे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लाऊं और मुझे कोई ना छाट सके, मैं ऊंचे पोजीशन पे जाके बैठ सकूं, आपका छटने का कोई चांस ना हो। तो आपको वैसा तैयारी करना है। अभी आप स्कोर के बारे में मत सोचिए कि क्या स्कोर आएगा नहीं आएगा। बस मैं जो स्ट्रेटजी बताई हूँ आपको उसको फॉलो कीजिए और अपना खुद का भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। या फिर आप कहिएगा तो डेली रूटीन आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैम हाँ आप ये कीजिए। जैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेटजी बनाने में कि डेली क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो अगर आप कहिएगा तो मैं वो डेली अपलोड कर दिया करूँगी कि डेली आपको ये चीज़ उठाना है, ये टॉपिक उठाना है, आप वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से कोई भी क्वेरी होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक से प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक से जितना हेल्प होगा, मैं आपको जितना समय मेरे पास रहेगा मैं आपको उसमें हेल्प करूँगी, आपको क्वेश्चन बताऊँगी। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप एक दूसरे से भी पूछ सकते हो। तो अगर आप कहिएगा तो मैं डेली रूटीन आपके लिए ले आऊँगी कि हाँ आप इतना आज ये टॉपिक पढ़ लीजिए, कल वो टॉपिक पढ़ लीजिए। तो डेली रूटीन में आपके लिए बना सकती हूँ। अगर आप को अच्छा लगे और आप चाहते हैं ऐसा तो ही मैं करूँगी, और जितना ज़्यादा लोग चाहेगा तभी मैं करूँगी। अब एक दो लोग के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में और ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है, घंटों बीत जाते हैं और मेरे पास भी उतना समय नहीं होता है क्योंकि मुझे जॉब भी करना रहता है। और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग का कैसे मैं हेल्प कर पाऊँ। और मैं एग्ज़ाम भी आप लोग के लिए ही देती हूँ कि जैसा एग्ज़ाम, क्योंकि जब तक मैं खुद ही एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगी मैं उस एग्ज़ाम का लेवल आपको नहीं बता सकती हूँ कि हाँ कैसा लेवल रहेगा। तो इसीलिए मैं पर्सनली एग्ज़ाम में भी जाती हूँ, एग्ज़ाम को फेस करती हूँ, घंटों बिताती हूँ एग्ज़ाम में। जॉब करने के बावजूद मैं इतना कर रही हूँ। तो आप लोग का भी है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं ये सब करना तो मुझे आप बताइए। और अगर आप लोग को और भी कुछ डिमांड है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कि और क्या करना चाहिए मैम। और अगर मुझ में कुछ सुधार करने का ज़रूरत है तो आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैम आप ये सुधार कर लीजिए, ये पढ़ाइए, वो कीजिए, वो कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का सजेशन मैं अपनाऊँ जो अच्छा लगेगा मुझे। और मैं वीडियो जैसा बोली हूँ कि कंप्यूटर का और जीए का मैं वीडियो ला रही हूँ ट्यूसडे से। और तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा करेगा। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपका जितना भी क्वेश्चन था आपने मुझे पूछा था, मैं आई होप मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दी हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम एंड अ स्टार्ट to the waste. Okay, all the best.